बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप सब पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें कि आप सबको अल्लाह की तरफ से ये तौफीक मिल चुकी है कि आप अल्लाह की बाबरकत किताब को समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर इस कुरान समझने के बेहतरीन, आसान और दिलचस्प कोर्स में तकमील की तरफ जा रहे हैं। टोटल 20 चैप्टर्स में से पहले 17 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से समझे हैं, इनको प्रैक्टिस किया है, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद याद की हैं, खासतौर पे तर्जुमे कुरान के जो हैं, ट्रांसलेशंस, टेबल्स और इसके साथ-साथ हम होमवर्क्स के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टडी करेंगे। हर चैप्टर के 2 हिस्से होते हैं। ए पार्ट हम अभी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह 12 ओ क्लॉक तक या उससे थोड़ा बाद हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि आज क्या बहुत ही स्पेशल है सीखने के लिए आज के सबक में, कुरान समझने के कोर्स में। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते 17 चैप्टर में बताया था कि नमाज की समझ हम मुकम्मल कर चुके हैं। पूरी नमाज के तमाम हिस्सों को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उसके अलावा कुछ सूरतें जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी हमारे लिए, क्योंकि वो छोटी-छोटी सूरतें हैं, लेकिन वैल्यू के एतबार से वो बहुत ज़्यादा जामे हैं, ठीक है? वो सब हम समझ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उनको अंडरस्टैंड इसलिए भी कर चुके हैं क्योंकि वो नमाज में सूरतुल इखलास की जगह या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ-साथ उसके अलावा हम उनको रिसाइट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद है वो ये भी है कि नमाज जो दिन में 5 बार अदा की जाती है, उसको समझने के साथ-साथ कुरान के 50% से ज़ायद अल्फाज हम इस कोर्स में समझने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी 3 चैप्टर्स में कुछ खास ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, बल्कि 4 चैप्टर्स में जो हमें मोटिवेट कर रही हैं, हमें एक्चुअली वर्थ बता रही हैं, वैल्यू बता रही हैं कुरान को समझने की। जिनमें से एक चैप्टर आज का चैप्टर है, इसमें बताया जाएगा कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। ये 2 अलग चीज़ें हैं जो समझाई जाएँगी। तो कुरान आसान कैसे है? ये भी हम इस बात को समझेंगे कि ये किसने कहा कि कुरान आसान है? क्योंकि बहुत सारे लोग हम अपने आस-पास जानते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप जब सबसे कहते हैं कि आएँ कुरान सीखते हैं, तो शायद वो कहते हैं कि नहीं, हम टाइम निकाल कर जाएँगे, मेबी बहुत मुश्किल काम है, लाइक दैट, ठीक है? लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को साबित करेंगे कि कुरान सीखना आसान है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रामर है। ग्रामर से हम फ़ाइल, जाइल, फ़ातिह, नासिर, ख़ालिक और ज़ाकिर को अंडरस्टैंड करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 14 न्यू वर्ड्स हम आज सीखेंगे, बेसिक वर्ड्स जो कुरान में 898 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि हम कुल 222 वर्ड्स अब तक सीख चुके होंगे चैप्टर 18 तक, जो कुरान में 40,469 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो देखिए, एक बात तो यहाँ साबित हो गई कि किस कदर आसान रहा। सिर्फ 222 अल्फाज को याद करने से कुरान के 40,000 से ज़्यादा लफ्ज़ हमें आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने इंशाल्लाह 78,000 जो अप्रॉक्सीमेट अल्फाज हैं कुरान के, वो सब हमें समझने हैं। ये जो 7 होमवर्क्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है कुरान पर अपनी ग्रिप रखना, इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना, याद दहानी बनाना इन चीज़ों की, ज़हन नशीन करना। लिहाज़ा ये 7 होमवर्क्स जो आपको हमेशा रिपीट कराए जाते हैं, ये आप साथ-साथ करते रहें। पॉकेट बुक आपको अभी स्लाइड पे नज़र आ रही है। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपकी आसानी के लिए है। वैसे तो हम पूरी बुक पढ़ सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम में अगर आप इस कोर्स के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, दिस इज़ ईज़िएस्ट वे टू लर्न दिस थ्रू वर्ड मीनिंग्स, ओके? राइट, सो दिस इज़ वर्ड्स ऑफ कुरान जो यहाँ पर हमारे सामने है। आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके ज़रिए से हमें ये साबित होगा कि कुरान समझना आसान है। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, तब तक आप इसको तिलावत करके तर्जुमा कीजिए और फ्यू सेकंड्स में 5-6 सेकंड्स में मैं वापस आती हूँ और मैं आपको इसको प्रॉपर इलैबोरेट करती हूँ और हम डायरेक्ट इसका आगाज़ करते हैं।
जी, सो वेलकम बैक, आई एम बैक हियर। आयत मुबारका हमारे सामने है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। सुभान अल्लाह, ये जो खूबसूरत स्टेटमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने फरमाई है। ठीक है, इतनी बड़ी बात जो मैं आपसे भी शुरू में कह रही थी कि ये साबित कैसे होगा कि कुरान आसान है। तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा सच्चा कौन है? कौन है सबसे सच्चा? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे जरा आइडिया भी हो जाए कि आप लोग कितना एक्टिवली क्लास में मौजूद हैं। जी, जल्दी से जरा मुझे बताइए कि सबसे सच्चा कौन है? अल्लाह है, माशाअल्लाह। अरीबा बता रही हैं, हमना, अब्दुल्ला, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा सच्चा है अल्लाह सुब्हानहू तआला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर खुद फरमा रहे हैं कि अलबत्ता, तहकीक, श्योरली ये सच है कि कुरान आसान है जिक्र के लिए, कुरान आसान है जिक्र के लिए, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और लफ्जों के हिसाब से भी और बामुहावरा तर्जुमे के हिसाब से। चलें जी, वलक़द, और अलबत्ता, तहकीक और यकीनन, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुराना कुरान को, लिज़िक्र जिक्र के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फर्स्ट लफ्ज हमने पढ़ा है वलक़द, इसके 3 हिस्से हैं। जस्ट इसको हम अंडरस्टैंड ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, हम देख भी लेते हैं। वा, ला और कद, ये तमाम अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। वा का मतलब है और, ला का मतलब श्योरली, अलबत्ता यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, और कद का मतलब है तहकीक। कद कामत सलाह में हमने इसको स्टडी भी किया था। यस्सरना हमने आसान किया, ये देखें 2 लफ्ज है, इनको जोड़ा गया है। यस्सर का मतलब है आसान, और ना का मतलब है किया, मतलब हमने। ठीक है, यस्सरना हमने आसान किया, अल्लाह ताला ये खुद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल कुराना कुरान को, लेकिन ये देखें यस्सरना के लफ्ज को मजीद इलाबोरेट किया गया। आप देख सकते हैं यस्र का मानी है आसानी, उसर का मानी है मुश्किल। सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखिए, अगर हम ये लफ्ज बोलते हैं, आप सब अपनी अपनी जगह बोल कर देखें, यस्र बोलना आसान है बनिस्बत उसर के। उसर के लिए आपको बाकायदा आइन की आवाज अपने हलक से निकालनी पड़ती है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि आसानी किसका मतलब था और मुश्किल किसका। ये सिर्फ एक हिंट है जो मैंने आपको बताई है। राइट, सो यस्सरना का मतलब है हमने आसान किया, अल कुराना कुरान को। अब कुरान क्या है? इसका टेक्निकल मीनिंग, इस्तिलाही मानी है वो किताब जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाई। ठीक है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, उसको कहते हैं कुरान। और आज ये मौजज़ा है माशाल्लाह कुरान का, कि आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। सुभान अल्लाह, ये कितनी जबरदस्त बात है हम मुसलमानों के लिए और कुरान की वर्ड के लिए, माशाअल्लाह। ओके, ले जिक्र, जिक्र के लिए, ली अलग लफ्ज है जो हम बारहा पढ़ चुके हैं। अब जिक्र का मतलब है जिक्र। हमने आई बिलीव इसका टेबल भी आई थिंक हमने स्टडी किया या मे बी नहीं किया, हम इसको आगे स्टडी करेंगे। जिक्र का मतलब होता है जिक्र करना, याद करना। हम इसको जरा डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। ये देखें, जिक्र के 2 मानी हैं, एक तो है याद करना, टू रिमेम्बर, दूसरा है समझना या नसीहत हासिल करना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू गेट एडवाइस फ्रॉम समथिंग, इसको कहते हैं जिक्र। ठीक है, ओके जी। तो आसान किस लिए है? अब ये बात भी समझने की है कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान आसान है, तो ये किस लिए आसान है? 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये हिफ्ज करने के लिए आसान है, याद करने के लिए आसान है। दूसरा ये कि ये समझने और नसीहत हासिल करने के लिए भी आसान है। ठीक है, ओके। सो मैं आपको बता रही थी कि जिक्र के लिए आसान है, अल्लाह ने फरमाया। यानी अगर हम इसको हिफ्ज करना चाहें, इसको याद करना चाहें, जैसा कि माशाल्लाह नमाज के कलिमात हम पढ़ते हैं, कितनी सूरतें हमें जुबानी याद हैं, तो अगर हम उनको याद करना चाहें तो ये जिक्र हुआ। इसके लिए अल्लाह ने फरमाया कुरान आसान है। दूसरा मानी है समझना, नसीहत हासिल करना, जो इस कुरान का मकसद है। ठीक है, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 17 में हमने पढ़ा था कि तदब्बुर और तज़क्कुर 2 चीजें मकसद है कुरान का, कुरान की नुज़ूल का। एक तो ये कि इन पे गौर किया जाए, गौर करने से समझ आएगी, और फिर दूसरा तज़क्कुर यानी नसीहत हासिल की जाए। तो अल्लाह ने फरमाया ये भी एक्चुअली जिक्र के अंदर आती है चीजें। इनके लिए तो आसान है। अगर अल्लाह ने फरमा दिया तो अब कोई और ये कहेगा कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है वो बात गलत होगी, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है।
अब जो तीसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जरा इसको ध्यान से देखिए। फतवे देने, अहकामात निकालने के लिए नहीं कहा गया ये, वो एक अलग लेवल होता है। वो बाकायदा आलिम दीन होते हैं जो पूरे कुरान को समझ चुके होते हैं, फिर अहादीस को बाकायदा इस्लाम का मुकम्मल इल्म समझने के बाद वो इस काबिल होते हैं कि वो बाकायदा अहकामात निकाल सकें, बहुत सारे मामलात से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ नहीं कहा जा रहा, हर इंसान के लिए आसान है हिफ्ज़ करने, याद करने के लिए, समझने, नसीहत हासिल करने के लिए। और इसके अलावा अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मजीद इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, अभी देखें, आपने देखा होगा कि सिर्फ 20 चैप्टर्स में ये दावा है इस कोर्स का कि हम 50% से ज्यादा कुरान की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज 18 चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं। 20 चैप्टर 20 घंटों में हम समझेंगे, जिसमें पूरी नमाज की अंडरस्टैंडिंग और 50% से ज्यादा अल्फाज हैं, 40,000 से ज्यादा बार आने वाले अल्फाज हैं। तो ये पता चल गया कि कितना आसान है। 20 घंटे एक पूरा दिन भी नहीं होता, तो इसका मतलब है मुश्किल नहीं है। हम कितना टाइम लगाते हैं साइंस स्टडी करने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीजें। और आई बिलीव उसमें तो चीजें इससे भी ज्यादा कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। ये तो कहीं आसान है। इसका मतलब है हमारे पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम कुरान समझ नहीं सकते। ठीक है, ओके। सो ये हमारा जो बहुत ही फेवरेट पार्ट है कोर्स का, तसव्वुर और एहसास। ज़हन में तसव्वुर और दिल में एहसास होना चाहिए हर कुरान की जो सबक हम हासिल कर रहे हैं उसके साथ। तो फौरन दुआ मांग लें कि या अल्लाह, तूने फरमा दिया कि ये आसान है, तो वाकई मुझे तौफीक अता फरमा के इस आसान कुरान को मैं जल्द से जल्द समझूं। अपना एहतसाब करें कि माजी में क्या हम इस पर एफर्ट कर रहे थे, फ्यूचर का प्लान बनाएं और तबलीग भी करें। तो ये 4 चीज़ें हम पर बहसियत मुसलमान फ़र्ज भी हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अभी पढ़ा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने जो कुरान भेजा, जिसका मौजू इंसान है, उसको अल्लाह ने कह दिया तुम्हारे लिए पढ़ना समझना आसान है, याद करना, नसीहत हासिल करना। हमें क्या करना चाहिए? पहला काम, फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, फौरन से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्या जुबान से कहना काफी है? नहीं, अमल भी जरूरी है। हमारा अमल भी ऐसा हो जिससे शुक्र अदा हो रहा हो। सिर्फ जुबान से कोई चीज कह देना काफी नहीं होती। ठीक है, और इस चीज का अमल हमें करना होगा शुक्र के लिए भी, इस नियत और प्लान के साथ कि जल्द अज जल्द इस कुरान को हम समझेंगे। ए अल्लाह, जिस कुरान को आपने हमारे लिए बनाया, हमारे फायदे के लिए और आसान बनाया। तो एक चीज जो है अपने साथ वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें कि आज के बाद अगर कोई भी ये कहेगा कि कुरान मुश्किल है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली ये बात समझाएं कि ये बात अल्लाह के ऐलान के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो क्लियरली कुरान में कह दिया आसान है। हो सकता है कि उस टाइम हम किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो, तबीयत ठीक ना हो, या हमारा ज़हन ही कहीं और हो, हम पूरी तरह से समझने की पोजीशन में ना हो सकता है हम थोड़ा आराम करके उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें 2 बार 4 बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुरान मुश्किल है, कुरान समझ में आता है बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, आप जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, हम देखते हैं आसान काम कौन से। 2 काम होते हैं ना। अगर आपने सिर्फ एग बॉईल करना है या उसका ऑमलेट बनाना है, वो आसान है, या बिरयानी पकाना आसान है? जरा मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में मुझे कौन कौन जवाब देगा। बिरयानी बनाना आसान है या एग बॉईल करना या ऑमलेट बनाना? जी, एग बॉईल करना आसान है, सब बता रहे हैं। सदफ, अलीजे, सलमा बता रही हैं, अरीबा, अब्दुल हादी बता रहे हैं, नियाज बहादुर बता रहे हैं। जी माशाल्लाह, हमना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि एग बनाना आसान है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या एग खुद ब खुद बन जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि हम अपनी जगह बैठे रहे और एग खुद ब खुद हमारे मुंह में चला जाए, खा भी लें, डाइजेस्ट भी हो जाए? एग बनाने के लिए भी हमें जाना पड़ता है किचन में, फ्राइंग पैन उठाना पड़ता है, उसमें ऑयल डाल के फिर एग जो है वो डालना है या सॉल्ट डालना है, फिर उसको पकाकर आकर प्लेट में निकाल कर खाना है। एफर्ट तो लगी ना उसमें, एफर्ट तो हर काम में लगती है। हम हर चैप्टर में ऑलमोस्ट स्टडी करते हैं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही ऐसे किया है कि वो अमल करे, वो कोशिश करे, एफर्ट लगाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान आसान है तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मेहनत तो बहरहाल करनी पड़ेगी, लेकिन वो आसान है, बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मिसाल के ज़रिए से इसको समझा है, समझने की कोशिश की है। तो बात वही है कि हमने ये बात अक्सर सुनी है कि जो, और ये बात सच है कि जो चल कर आता है अल्लाह ताला उसको इधर दौड़ कर आता है। सुभान अल्लाह। यानी आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं जब अल्लाह की तरफ जाने की, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ताल्लुक बनाते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला खुद करीब आ जाते हैं और आपके लिए इस्लाम के रास्ते आसान करते हैं। लेकिन जब हम एफर्ट ही नहीं करते, जब हम गलत साइड पर ही एफर्ट करेंगे, जब हम शैतान की बात मानने की ही कोशिश करेंगे, फिर तो हम इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। कुछ तो कोशिश करनी होगी। तो कोशिश और दुआ
इन दोनों चीज़ों को जब हम लेकर चलते हैं तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे खुद के लिए आसान है। एक तो पहली बात तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, हम कामयाब हों, हमारे खुद के लिए आसान है। दूसरी बात कि दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। खुद भी नसीहत हासिल करें, दूसरों को भी नसीहत दें। यानी जो कुरान का मैसेज आपको अच्छे से समझ आ गया है, वो आप दूसरे को समझा सकते हैं। उसके लिए आपको बाकायदा पूरा आलिम बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन जिस बात का आपको मुकम्मल पता नहीं है, वो आप ना बताएँ। यानी नमाज की कितनी चीज़ें हैं जो आप सीख चुके हैं, मज़ीद उसके बारे में कोई क्वेश्चन है आप पूछते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो जो बात पता है, जो अच्छी बात मुकम्मल आपको इस्लाम के ज़रिए ऑथेंटिक पता है, वो आप दूसरे को नसीहत कर सकते हैं। ठीक है? तो अच्छी तरह सीखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके टीचर बनें, दूसरों को सिखाएँ, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ठीक है? अल्लिम, अभी तो फौरी तौर पे एक्टिविटी टाइम सिखाइए, तो आप जहाँ पर भी हैं बाआवाज़ बुलंद तर्जुमा पढ़ लें। वलकद और अलबत्ता तहकीक यस्सरना हमने आसान किया अल कुराना कुरान को ये ज़िक्र के लिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के चैप्टर का दूसरा हिस्सा, अभी तक हमने समझा है कि कुरान को समझना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बड़ी ग्लैड टाइडिंग हमें मिली है, खुशखबरी मिली है कि ये जो काम है ये आसान है। तो अगर किसी ने हमारे ज़हन में ये डाला हुआ है ना मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात साबित हो गई, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा आज का लेसन ये है कि ये एक तो आसान है, बेहतरीन काम भी है दुनिया का। कैसे साबित होगा? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हदीस मुबारका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसको यहाँ ब्रैकेट में बुखारी लिखा है। ये हदीस की एक ऑथेंटिक किताब है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, और याद रखिए कि नबी जो हैं, कोई भी जो नबी अल्लाह ने भेजे, ये तो हमारे आखिरी नबी हैं, सबसे मोतबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। और उनकी कही हुई बात अल्लाह की मर्जी की होती है। नबी जो है ना, वो अपनी जुबान से वही बात कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी की। तो इस बात को याद रखिए कि अगर नबी ने फरमाया तो अल्लाह को यही कहते हैं। ठीक है, कि तुम सब में से जिनको अल्लाह ने पैदा फरमाया, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कितनी जबरदस्त बात हमें पता चली है। खैरुकुम, जो एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, दर हकीकत ये 2 लफ्ज हैं, खैर और कुम। खैर अच्छा, बेहतरीन, कुम तुम सब। ठीक है, ओके, खैरुकुम तुम सब में से बेहतरीन। मन का मतलब हमने बहुत दफा पढ़ा है, कौन भी होता है, जो भी होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दी स्टेटमेंट। अक्सर ये होता है कि शुरू में आ जाए तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। मन, जैसे हमने पढ़ा था मन रब्बू का, आगे भी देखिए हम पढ़ रहे हैं हु आर यू के लिए जैसे हम इंग्लिश में हु यूज करते हैं ना, इसी तरह अरबी में मन रब्बू का। ठीक है, तो कौन है तुम्हारा रब, कौन, तो इसी तरह से यूज होता है। और अगर जो के मानों में तब आता है जब जो जुमले के दरमियान में, जैसे हम इंग्लिश में हु को अगर दरमियान में लगाएं, आई एम द वन हु इज द लिसनर ऑफ कुरान, तो हु जो दरमियान में आया उसका मानी है जो, मैं वो हूँ जो कुरान सुन रहा हूँ। यही हु अगर शुरू में आया तो इसका मानी है कौन। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंग्लिश में हु इस्तेमाल होता है, वैसे ही अरबी में मन इस्तेमाल होता है। इसको इस तरह समझना इंतहाई आसान है। तअल्लमल कुरान, बहुत ही अच्छी बात आगे आ रही है आप सबके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, इसको ध्यान से सुने। तअल्लमा का मानी है सीखने को, ये साबित करे, सीखना। अल्लमा का मतलब है सिखाना, यानी तअल्लमा स्टूडेंट का काम, अल्लमा टीचर का काम। ओके, अल्लमहु, ये एक्चुअली 2 लफ्ज़ हैं जिनको जोड़ा गया है। अल्लमा का मतलब है सिखाया, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, और हु का मतलब है उसको, किसी की भी बात हो रही है, ठीक है, किसी भी दूसरों को, राइट। ओके, अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि तअल्लमा और अल्लमा के मानी क्या है। तअल्लमा सीखना, सीखा, यानी किसी तालिबे इल्म ने सीखा, स्टूडेंट ने सीखा। अल्लमा सिखाया किसी टीचर ने। तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि सिखाने वाले की के लिए पहले बात की जा रही है। ये जो बेहतरीन कहा गया है, उसमें पहली फजीलत हासिल हुई है सीखने वाले को, यानी आपको, जो सीख रहे हैं, वो सीखते हैं फिर वो सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। तो स्टूडेंट्स को तो अल्लाह ताला ने और भी पहला दर्जा दे दिया, माशाल्लाह। लेकिन बेहतरीन कौन होंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखने वाले बेहतरीन है या सिर्फ सिखाने वाले, जो ये दोनों काम करेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आप देखें यहाँ पे वाह है, ये वाह आपको नजर आ रहा है, मैं एरो से शो भी कर रही हूँ। वाह, वाह का मतलब है और का मतलब होता है दोनों चीजें, या नहीं है कि एक काम करो, सीखें और सिखाएं, दोनों काम करें तो आप बेहतरीन हैं इंशाअल्लाह। अभी से इरादा कर लें कि हमने इंशाअल्लाह इसको दूसरों को सिखाना है, जितना भी सिखाएं, एक मेंबर को सिखाएं, फैमिली मेंबर को सिखाएं, या ज्यादा लोगों को सिखाएं, बट वी हैव टू स्टार्ट दिस वर्क इंशाअल्लाह। तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। उसको हमने एक एक लफ्ज को अच्छे से समझ लिया। अब हम असबाब की तरफ, यानी लेसन की तरफ चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे तसव्वुर और एहसास और इमोशंस और मोहब्बत के साथ सुने कि अब तक आपने 100 क्लासेस में भी अटेंड की होंगी, ठीक है? जब से आप नर्सरी प्रेप से, रिसेप्शन से आपने स्कूल शुरू किया, बहुत सारे लोग कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, बहुत सारे क्लास में लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, राइट? तो आपने कितनी क्लासेस अटेंड की होंगी? बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे उलूम सीखे हैं, लेकिन यकीन करें कि इस वक़्त सतह ज़मीन पर जितनी भी पढ़ाई की क्लासेस चल रही है, कोई टैलेंट सीख रहा है, कोई कुछ भी सिखा रहा है या सीख रहा है, उन सब में अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन क्लासेस वो हैं जहाँ इस वक़्त कुरान पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सब जहाँ पर भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, देखें कि अल्लाह ताला ने हमें उनमें से चुन लिया है। कितने लोग हैं जो और काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन सबसे बेहतरीन हो गए हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, और इंशाल्लाह सिखाने वालों में भी हम शामिल हो जाएँगे, ठीक है? तो फिर वही बात जो मैं आपको भी बता रही थी कि पहले तालिबे इल्म का ज़िक्र है, ये एक्स्ट्रा आप देखें कि इसमें इकराम और एहतराम दिया जा रहा है, कुरान सीखने वाले का ज़िक्र है और फिर सिखाने वाले का, और अल्लाह की किताब का इल्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। ये तो है कि अभी हमारा 11th अगस्त तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 11th अगस्त तक आई बिलीव हमारा फाइनल कोर्स भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम उसको छोड़ दें, हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि अब हम जब भी नमाज़ पढ़ें, हम समझ कर पढ़ें, क्योंकि इस कोर्स में हमने इस पर मेहनत की है, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। और हम जब भी कुरान समझे, वो लफ्ज़ जो हमने इसमें सीखे हमें समझ आए, और इंशाल्लाह हम इरादा करें कि हम इसके बाद कोर्स दूसरी भी करें ताकि हमें और भी कुरान आए, और चाहे हम पूरा कुरान समझ लें, हमें इसको छोड़ना नहीं है। मौत के आने तक, अल्लाह से जाकर मिलने तक हमने उसके साथ जुड़े रहना है, उसको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है? और हम हर बार पढ़ेंगे तो हमें और रोशनियाँ दिमाग में तो मिलेंगी, और इल्म में इज़ाफ़ा होगा, नई-नई बातें समझ में आएँगी अल्लाह की तरफ से, और हम अल्लाह से और मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह। ठीक है? सो बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया है। तो सिर्फ सीखने तक महदूद नहीं रहना। अभी इरादा कर लें, चाहे सोच लें किसी को भी, सिस्टर को, कज़न को, फ्रेंड को सिखाना है, या ज़्यादा लोगों को सिखाना है, आप अभी से प्लान करें, राइट? इवन पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, ठीक है? तो नियत अभी करें, और 10 सेकंड में ज़रा 10 या इससे भी कम सेकंड में सोचकर कोई से 2 नाम, पॉसिबल नेम्स ज़रा चैट बॉक्स में लिखकर बताएँ जो आपके ज़हन में आ रहे हैं, कि इंशाल्लाह आप उनको सिखाएँगे। इरादा कर लें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी भी कर देंगे। तो ज़रा मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ कितने लोगों ने इरादा किया, जल्दी से। कोई से 2 नेम्स बता दें, मामा-बाबा हैं, कज़िन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर, ब्रदर हैं, जो आपके ज़हन में आ रहे हैं, आप उनको इंशाअल्लाह सिखाएँगे। आप ज़रा उनके नाम आपके ज़हन में आ रहे हैं बताएँ। सिस्टर्स और फ्रेंड्स को सलमा कह रही है, सनम कह रही है अपनी मदर को माशाअल्लाह, और कज़िन को भी ईमान कह रही है, 2 नाम उन्होंने भेजे हैं, रमीन ने भी भेजे हैं, अरीबा ने भी माशाअल्लाह, मोहम्मद अयान भी बता रहे हैं, एवरीवन, हर किसी को माशाअल्लाह, अरीबा, अली से, इसरा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, रबीज़ा, अरीबा बता रही हैं, सिद्रा बता रही हैं कि मैं बेटी को सिखाऊँगी, माशाअल्लाह, सनम बता रही हैं कि इंशाअल्लाह मैं भी सिखाऊँगी, माशाअल्लाह। आई एम सॉरी अगर कोई नाम स्किप हो गया हो इसमें से, ज़ाहिर है टाइम भी इतना नहीं होता और आपके नाम बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना किस-किस ने लिखा है, मैं तो ज़ाहिर है सबके नाम पढ़ भी नहीं सकती हूँ, ठीक है? तो अल्लाह ताला आप सबको अजर अता फरमाएँगे, नियत करने पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यकीन करें। एंजल्स ने आपका रिवॉर्ड अभी से लिख लिया है, सिर्फ नियत करने पे, जब अमल करेंगे तो सोचिए कितना रिवॉर्ड मिलेगा, इंशाअल्लाह। एंड आई एम हियर एनी टाइम, आपको मैं पूरी तरह से गाइड कर सकती हूँ कि इससे टीचर कैसे बनते हैं, पूरी तरह से, और वो कितना आसान है। आप कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके इसकी डिटेल पता कर सकते हैं, और कोर्स के एंड में ये डिटेल आपको वैसे भी हम इन्फॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ नाज़रा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हमे कुरान सीखिए और कुरान पे गौर करें, ठीक है? उसकी एक खास सिंपल सी वजह हमें समझ में आती है, बहुत आसान वजह, कि कुरान अरबी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने क्यों नाज़िल फरमाया? अल्लाह ताला तो हर ज़ुबान जानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अरब कंट्री में रहते थे। वो अरबी में बात करते थे। उनके वहाँ के लोग भी अरबी ज़ुबान जानते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे अरबी में हम कलाम होते और अरबी में कुरान भेजा। ये बात तो सबको समझ आती है। और उन्हें ये कहा गया कि आप इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, रोज़ तिलावत करें और इस पे अमल करें। अब अंडरस्टूड सी बात है कि अरबी बोलने वाला शख्स जब कुरान में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो एक्चुअली उसको समझ खुद ब खुद आ रही होती है कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि इसको आप तिलावत करें, इसको बात-बात पढ़ें और फिर ज़िंदगी में लाएँ। हमारे लिए भी हुक्म यही है, लेकिन वो पूरा तब होगा जब हम समझ के पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पढ़ने में, और जैसे नबी ने पढ़ा, सहाबा कराम ने पढ़ा, सहाबियात ने पढ़ा,
عربی بولنے والے پڑھتے ہیں, اس میں فرق ہے نا. اگر ہم اردو بولنے والے ہیں, ہمیں اردو میں سیکھنا ہے, ہم جون سی زبان سمجھتے ہیں ہمیں اس زبان میں قرآن کو سیکھنا ہے. تبھی ایکچوئل معنوں میں ناظرہ کی کا جو مقصد ہے نا, مطلب تلاوت کا جو مقصد ہے وہ بھی تبھی پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں قرآن تب آئے گا جب اپنی زبان میں سیکھیں گے. تو یہ ہم اس معصومیت میں رہ جاتے ہیں کبھی کبھی ساری زندگی کہ صرف بس قرآن کو پڑھتے جائیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا. خود سوچیں جب سمجھ نہیں آئے گا تو ہم نصیحت کیسے حاصل کریں گے, غور کیسے کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کر دیا. نیت کریں اور کوشش کریں کہ سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اس نیت اور کوشش سے انشاءاللہ ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس وقت کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے اس کام سے. اس وقت وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شیطان کو جو غصہ ہوتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے روکنا اس شخص کو جو قرآن سیکھ رہا ہو, اور وہ سب سے زیادہ اسی کو روکنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے جس نے قرآن سیکھ لیا نا وہ پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس پہ اٹیک کرنا. ٹھیک ہے, تو شیطان کو ہم نے جیتنے نہیں دینا انشاءاللہ. تھوڑی سی کوشش کریں, نیت بنائیں, اللہ تعالیٰ خود بخود رستے بنائیں گے اور آسانی ہوگی. علم, ہم نے اس کو بھی سیکھ لیا, آپ اس کو دوہرا لیں. خیرکم, تم سب میں سے بہترین, من, وہ ہے جو تعلم القرآن, قرآن سیکھے, وعلمہ, اور سکھائے اس کو. الحمدللہ, ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز ہم یاد رکھتے ہیں. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھتے ہیں, یہ ہم پہلے بھی آئی تھنک 2-3 چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کی مثال کیا پڑھی. میں نے آپ کو لفظ پڑھایا تھا فی, فی, فا, یہ اس میں یا آتا ہے آخر میں. فی کا معنی ہے, چلے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں, نے, ان. ٹھیک ہے, اس کی مثال کیا پڑی تھی اگر کسی کو پتہ ہے؟ فی سبیل اللہ, اس طرح بتا رہی ہے سب سے پہلے, ماشاءاللہ. اب اگر میں آپ کو معنی نہ بتاتی اور آپ کہتے ہیں فی سبیل اللہ, تو اس کا معنی ہے اللہ کے راستے میں. اکثر ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہ چیز فی سبیل اللہ بنائی ہے, ہم نے یہ لوگوں کو دے دی ہے, پانی کا انتظام کر دیا فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راستے میں. تو ایسی مثالیں, آسان مثالیں جو ہم زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے لفظ کے معنی کو جاننا. ٹھیک ہے, اور مثالیں ہم پہلے سے استعمال کر رہے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں ان مثالوں سے اگر ہم یاد رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. ایک تو معنی ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ پھر کبھی اگر ہم اس کو یاد کریں تو ہمیں جلدی یاد آ جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا معنی دوسرے لفظ میں مکس نہیں ہوگا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اوکے جی. جیسے یہ لفظ ہے ان, اس کا معنی ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں جلدی سے. ان کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کو بارہا پڑھا ہے, بہت بار پڑھا ہے. اگر ہے اسرا, ربیزہ, صدف, جبین, سلمہ, ہمنا, اف, اگر بتا رہی ہیں ماشاءاللہ. لاریب, اریبا, شہلا, علیزے, اریبا, اریبا دونوں اریبا بتا رہی ہیں. عبداللہ, حرین, ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائی خیر دے جو ایکٹیولی کلاس کو سن رہے ہیں. ان کا مطلب ہے اگر, لیکن آپ نے تو یہ پڑھا ہوا ہے, جن لوگوں نے نہ پڑھا ہو ان میں وہ تو نہیں بتا پائیں گے. لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ لفظ کا معنی بتائیں انشاءاللہ, تو زیادہ لوگ بتا دیں گے, اکثر لوگ بتا دیں گے, کیونکہ یہ لفظ عام روٹین میں ہم مسلمان استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ, کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح مثالوں سے لفظ کو یاد رکھنا آسان ہے, رائٹ. اسی طرح انا کا معنی ہے بے شک, اور اس کی مثال اکثر ہم اس کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, اور اس کو سمجھایا جاتا ہے. کوئی مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اسے کہا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو انا کا مطلب ہے بے شک, رائٹ. اچھا, تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اہم. اہم کیا چیز ہے؟ بہت ہی اہم چیز ہے نیت. نیت کیا ہوتی ہے؟ ارادہ, ارادہ بنانا. ذہن میں ارادہ کیا ہے, سوچ کیا ہے, کسی چیز کے پیچھے کیا بات ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے ہی فرمایا, یہ بھی حدیث مبارکہ ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. انما کا مطلب ہے بس, صرف. الاعمال, اعمال ہے, دیکھیں انما, انما الاعمال بالنیات, یہ بھی, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ بھی اکثر ہم سننے میں ہمیں ملتی ہے ٹیچرز کی طرف سے, بڑوں سے, کہ جو بھی عمل کر رہے ہو اس میں تمہاری نیت اچھی ہو. تو وہی کہتے ہیں اعمال تو بس نیتوں پر ہے, یا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. الاعمال, الف لام کا اضافہ ہوتا ہے, اسے پتہ چل رہا ہے, کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ اسم ہے, فعل ہے, یا حرف ہے؟ الف لام کے اضافے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ذرا چیٹ باکس کو دیکھ رہی ہوں میں. الف لام کے اضافے سے, ہمنا نے بتایا پہلے کہ یہ اسم ہے, ماشاءاللہ. سلمہ نے بتایا, کافی لوگ بتا رہے ہیں. الف لام کے اضافے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی کسی چیز کا نام ہے. تو کس چیز کا نام ہے؟ کام کا. ایک کام ہے نا عمل کرنا, کسی بھی چیز پہ عمل کرنا. عمل
वाहिद है, अमाल उसकी जमा है, ठीक है। ओके, और इसी तरह आखिरी लफ्ज है बिन नियात। आपके ख्याल में ये कितने अल्फाज हैं? बिन नियात, क्या ये एक लफ्ज है, दो है या तीन है? जल्दी से बताइए। बिन नियात आपके ख्याल में कितने लफ्ज हैं? सदफ कह रही है कि दो है। ओके फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह। बी अलग है और अन्नियात अलग है, ठीक है। बी हमने बिस्मिल्लाह में भी पढ़ा है और भी अभी कई जगहों पे पढ़ा होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह में हमने अल्लाह के नाम से के मानों में पढ़ा था, लेकिन ये क्योंकि हर्फ है तो उर्दू मुख्तलिफ जुबान है, अरबी मुख्तलिफ है, तो ज़रूरत के मुताबिक हम हुरूफ को का इस्तेमाल थोड़ा चेंज कर देते हैं कहीं कहीं, ताकि हमें उर्दू में अपनी जुबान में बात सही समझ आए। और वैसे भी कई हुरूफ ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा मानी भी हैं, ठीक है। तो बी का मानी यहाँ हम पढ़ रहे हैं पर, ठीक है। नियात दूसरा लफ्ज है जिसका वाहिद है निया, निया, नियात। तो ये देखने से क्या लग रहा है कि लफ्ज आपको अपने ग्रामेटिकल पोजीशन के हिसाब से फेमिनिन लग रहा है या मैस्कुलिन, मुज़क्किर लग रहा है या मुअन्नस लग रहा है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फेमिनिन हम ना बता रही है माशाल्लाह, इस तरह भी बता रही है मुअन्नस है माशाल्लाह, ठीक है। तो कैसे पता चला? आखिर में गोल ता है और अलिफ ता का इजाफा किया, जी राइट। तो फौरन से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह आज के असबाब बहुत ही स्पेशल हैं, कुरान को हमारे लिए आसान भी कर, और ये बेहतरीन काम है तो हमें बेहतरीन लोगों में से बना, क्योंकि तूने कहा कि यही बेहतरीन है। और तीसरी बात कि हमारी नीयत को अच्छा कर, क्योंकि हम अब नीयत के बारे में पढ़ रहे हैं। एहतसाब भी करें, प्लान भी बनाएं और इंशाल्लाह तकलीफ भी करनी है। अमाल तो बस नीयतों पर हैं। अब हम समझते हैं कि ये है क्या सबक, लेसन क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। कयामत के दिन बहुत ही गौर से सुने, कयामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा। पहला फैसला 3 लोगों का, कौन से? एक तो वो जो शहीद है, यानी अल्लाह के रास्ते में जान तक कुर्बान कर देने वाला, एक तो उसका फैसला पहले होगा। दूसरा जो सदका खैरात करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में दूसरों को, जरूरतमंदों को देता है, तो वो जितना ज्यादा अता करने वाला होगा अल्लाह का ज्यादा महबूब होगा, ठीक है। जितनी जितनी अच्छी नीयत से करेगा उसका फैसला होगा। तीसरा कौन है? तीसरा वो कुरान का कारी है, ठीक है, और टीचर भी, जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब ये देखिए 3 चीजें हो रही है, शहीद, सदका करने वाला और कुरान पढ़ाने वाला। ये कितनी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहा गया जो दिखावे के लिए ये काम करेंगे उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। एकदम से हम शौक हो गए हैं ना, हम सोच भी नहीं रहे थे कि हम ये पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीयत अल्लाह को राजी करने की नहीं रखी थी। अगर वो लोगों की खातिर कर रहे थे, जैसे अगर कोई ये कहे कि मैं इसलिए हज कर लूं, लोग मुझे नेक समझे, बहुत हाजी कहेंगे, हाजी साहब कहेंगे, या कोई कुर्बानी करते हुए इस गर्ज से कुर्बानी का जानवर लाए और लोगों को दिखाए, उसकी नीयत ये हो कि लोग मुझे बड़ा नेक समझे, और वो अल्लाह ताला को राजी करने का तो सोच ही ना रहा हो, उसकी नीयत ये ना हो, तो अल्लाह ताला तो ऐसी इबादतें तो कबूल नहीं होंगी ना। वो इबादत कबूल होगी जिसके पीछे हमारी सोच ये हो कि वो हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज के बाद ये याद रखें। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी अमल, नेक अमल, इबादत, सोच कर करें कि या अल्लाह हम तुझे राजी करने के लिए कर, तेरी रजा के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल ही नहीं कर रहे, ऐसी इबादत बर्बाद है, अल्लाह को कबूल नहीं है जो लोगों को दिखाने के लिए हो, अल्लाह के लिए नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास दूध का ग्लास हो, दूध कितनी हमारे पास एक एक बहुत ही फायदेमंद मशरूब भी है और बाबरकत भी, इस हिसाब से भी हमें लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना दूध में, जन्नत में भी दूध की नहरें हैं, और कितने फायदे हैं साइंटिफिकली। तो देखिए इतनी है कि हम कभी दूध को जाया भी नहीं करते, ऐसा ही है ना। अगर दूध के ग्लास में थोड़ी सी कोई गंदगी गिर जाए, किसी चीज का जर्रा, तो हम तो कहेंगे कि नहीं, कोई गंदगी चीज, कोई ऐसी चीज गिर गई, कोई मक्खी गिर गई, कुछ भी ऐसा, तो हम कहेंगे ये तो हम नहीं पियेंगे, ऐसा ही है ना। इसी तरह इबादत के अंदर अगर दिखावा शामिल हो गया तो वो काबिल कबूल नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस सजा से बचाए और हम सबकी सोच फिक्र को अपनी रजा के लिए रखे। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, क्योंकि शैतान हमें बहुत बहकाता है, बहुत अटैक्स करता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर हैं। इंशाल्लाह इरादा कर लें आप सब कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे और अल्लाह को राजी करने के लिए ही दूसरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। और जितने बाकी अमल है नेक, वो भी अल्लाह की खातिर करेंगे। तो देखिए दुनिया में शायद 90% मुसलमान कुरान को समझ नहीं सकते। अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने कुरान इसलिए भेजा कि इससे इस पर आयतों पर गौर करें, तदब्बुर करें और नसीहत हासिल करें। तदब्बुर और तजक्कुर,
ये होगा ही तब जब हम उसको समझेंगे। अब 90% यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 90% लोग ऐसे हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते, 10% शायद समझते हैं बस। तो इसका मतलब ये तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन नहीं है? इतनी बड़ी तादाद को पता ही नहीं है कि हमारे रब ने हमें मैसेज क्या दिया है। पता भी है कि हमारी जिंदगी का गुजारने का तरीका है, इसी के जरिए कामयाबी मिलेगी, और कोई जरिया नहीं है कामयाबी का, दुनिया में भी आखिरत में भी। फिर भी हम नहीं समझते कि उसमें है क्या। इसलिए हम ये इरादा करते हैं कि हम इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और एक शख्स का भी रोल प्ले करना बहुत वैल्यू रखता है, एक शख्स का भी। ये मत सोचे कि हम अकेले क्या कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शख्स अगर एक को सिखा रहा है, दो को सिखा रहा है, तो आगे 4 लोगों को सिखाएगा, वो और लोगों को सिखाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस कार्य खैर में जरूर शरीक होंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, दीन के कामों में हिस्सा लेना हम सबकी इसकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको समझ लिया। आप एक दूसरे को सिखाइए, बुलंद आवाज में पढ़ लीजिए, इन नमल आमालु, अमाल तो बस, या अमाल तो सिर्फ, फिर नियत, नियतों पर, ठीक है। तो अमाल और नियतें देखें, दोनों पहले हम अमाल के बारे में पढ़ चुके हैं, अमल भी दुरुस्त होना चाहिए और फिर उसके बाद नियत भी दुरुस्त होनी चाहिए, राइट। ये जो अल्फाज है हम इनको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। आई थिंक ये सारी हमने अब तक पढ़ ली है। यस, इन का मतलब हमने पढ़ा था अगर, और इसकी मिसाल है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह चाहे। इन्ना, बेशक, इन अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र यहाँ भी हो रहा है ना, हो सकता है कुछ लोग घर में जो है वो अभी कोई और काम कर रहे हो, कार्टून देख रहे हो, जो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपने सब्र किया हुआ है, आपका शायद दिल चाह रहा है, लेकिन आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप कुरान को सीख रहे हैं, आपने सब्र किया हुआ है, अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं आई एम विद यू। साथ कौन होते हैं? जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके दोस्त होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो हम अल्लाह की खातिर सब्र करेंगे। शैतान अगर हमें किसी गलत काम की तरफ ले जाएगा, हमारा दिल चाहेगा कि शैतान ऐसा कर देता है ना दिल को, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम सब्र करेंगे। ओके जी, तो इन्ना का मतलब है बेशक। इस मिसाल से अब इसे याद रखें, इन्नमा सिर्फ, अभी हमने पढ़ा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो सिर्फ नियत होता है। तो इन 3 मिसालों को ध्यान में रखें और इसके हिसाब से ये मानी याद रहेंगे इंशाअल्लाह। पॉकेट बुक पर आपको ये तमाम जो मानी है शॉर्ट में, जिस तरह से आपको नजर भी आ रहा है, मिल जाते हैं। और बुक की बजाय यहाँ से लफ्जों के मानी याद करना यहाँ से बहुत आसान होता है, तो यहाँ से दोहराई करते रहें, बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। चैप्टर 18 का ए पार्ट हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, अ फ्यू सेकेंड्स की, और हम फिर पढ़ेंगे ग्रामर। आप कहीं मत जाइए, यही रहे, पानी वानी पी ले। बहुत सारे लोग जो अटेंटिवली सुन रहे होते हैं, क्लास को छोड़ते नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पानी पीकर वापस आइए और हम फौरन से शुरू करते हैं ग्रामर। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 18 का पार्ट बी हम समझने जा रहे हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। ओके, आज बोर्ड पर हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए? फाइल, मफऊल, फिल। 3 अल्फाज पता चल रहा है कि कुछ नया समझने वाले हैं। फ़अला, जअला, फ़तह, नसरा, खलक़ा, इस तरह के बहुत सारे टेबल्स हमने पढ़े और इन्हीं से जुड़ा हुआ सबक है ये। बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ है, एक नया तरीका कार है, नया इस्तेमाल है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए और खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सीखने के लिए रेडी हो जाएं। TPI स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो आपको हर चीज को समझने के लिए टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है। कैसे? सुनना है जो टीचर आपको बता रही है, देखना है जो स्लाइड पे आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है, सोचना है जो बातें बताई जा रही है दिमाग में उनको समझना है, सोचना है, बोलना है यानी कहना है। जो भी वर्ड्स बताए जा रहे हैं सबका माइक एक साथ ऑन नहीं होता, बट ये जरूरी है कि आप जहाँ भी हैं आवाज से बोलें, सिर्फ दिल में नहीं बोलें, उससे आपको सही समझ आता है, सही याद होता है। बताइए, ये बताने का जो पॉइंट है ये इशारों के जरिए बताइए, ठीक है, शो करके इशारों से जो आपको इशारे समझाए जा रहे हैं, दिल से यानी मोहब्बत से, क्योंकि ये काम बेहतरीन काम है। हमने आज ही सीखा, आसान काम है, बेहतरीन काम है, और अच्छी नीयत से करेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। इस असल में तो फायदा हमें तब हासिल होगा। तो दिल से मोहब्बत से हमें सीखना है, और सब ने मिलकर, तबलीग का लफ्ज भी मौजूद है, सब ने मिलकर सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है।
ओके तो इसको जरा ये जो 7 पॉइंट्स हैं हम ये सुन लेते हैं दोबारा जवेरिया अजीम से। जवेरिया बेटे अपना माइक ऑन करके 7 पॉइंट्स बताएं इशारों के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह जवेरिया को तो बहुत अच्छे से याद हो गया है, इतनी जल्दी जल्दी बताया। हमना अजीम आप बता दो बेटे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए इशारे करना मुश्किल हो रहा था, इसका मतलब है आप इतनी मोहब्बत से सीख रहे हैं, सब आपको याद है। अब हम सुन लेते हैं अलीजे काशिफ से। अलीजे आप भी बताओ बेटे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। चलें जी, अब मेरा ख्याल है कि ये 7 पॉइंट्स एक्टिव करके आप अब क्लास में मौजूद हैं, तो हम देखते हैं अल्फाज की 3 किस्में अब तक हमें याद हो गई हैं। इस्म, फेल, हर्फ। या तो कोई लफ्ज इस्म होगा यानी नाम या किसी चीज की क्वालिटी सिर्फ, या फिर वो फेल होगा यानी ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का पता चलता है किसी भी जमाने में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, ठीक है, या फिर कोई भी काम पता चल रहा है किसी जमाने में, ठीक है। और तीसरी चीज है हर्फ, जो ऐसे लफ्ज जो मुख्तलिफ इस्म और फेल को मिलाते हैं जुमला बनाने के लिए, ठीक है। हमने इनकी बहुत सारी मिसालें पढ़ी हुई हैं। आज हम पिछले कई चैप्टर से हम फेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। शुरू में हमने इस्म के बारे में भी पढ़ा, हमने हर्फ के बारे में भी, अभी हम बहुत दिनों से फेल पढ़ रहे हैं, आज भी फेल पढ़ रहे हैं। फेल फेल मादी हमने पढ़ लिया, फेल मुजारे, फेल ठीक है। आज क्या है बहुत स्पेशल, हम वो देखते हैं। पहले तो ये देखें, ये पूरा जो है स्केलेटन होता है ना, जैसे एक पूरा एक शेप, एक पूरा जो टेबल हमने अब तक सीखा है वो 3 हिस्सों में सीखा है। ये जो पहला टेबल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला फ़अला फ़अलू का, ये मादी है। जो दूसरा नजर आ रहा है ये वाला, ये है यफ़अलू वाला, ये मुज़ारे है। तीसरा है अम्र, यानी पहले वाले में उस काम की बात हो रही है जो हो गया, दूसरे में काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो हो रहा है या होगा। तीसरे हिस्से में जहाँ सिर्फ 4 सीखे हैं, इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है अगर आपने किसी को काम करने का कहना या रोकने का, उसके बारे में बात हो रही है, यानी अम्र, काम करने का हुक्म देना या काम करने से रोकना, उसका किसी काम से रुकने का हुक्म देना, ठीक है। तो हम इसको एक बार सुन लेते हैं रामीन से। रामीन माइक ऑन करके सिर्फ अरबी में मुझे सुनाए तर्जुमे के बगैर, ताकि ये दोहराई हो जाए और हम आगे चलें। रामी, आर यू लिसनिंग मी बेटे? जी, सिर्फ अरबी में। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। इफ़अलु, इफ़अलु, इफ़अल, बेटे दोबारा पढ़िए। इफ़अल, इफ़अलु, इफ़अलु, ला तफ़अलु, ला तफ़अलु। बेटा ये जरा गौर से देखें, यहाँ जरा गौर से देखें, पहले है इफ़अल, आखिर में जज़म है, फिर इफ़अलू। इसी तरह यहाँ पर पहले है ला तफ़अल, फिर ला तफ़अलू, तो आखिर में जज़म का ख्याल रखें। जज़म है तो आप जज़म ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर वाव अलिफ आ रहा है, लाम पर पेश आ रहा है, तो फिर आप इफ़अलू, ला तफ़अलू पढ़ेंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा ये जो टेबल है जिसको हम देख रहे हैं 3 हिस्सों में, ये मुकम्मल हो जाएगा। कैसे मुकम्मल होगा मैं आपको भी बताती हूँ। आप ये देखें, ये 4 पैटर्न हमने सीखे हैं। पहले वाले का नाम था फा, जिसमें हमने पढ़ा फतहा, उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा जिसका नाम है नून, नसरा, उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है। फिर हमने पढ़ा गौद, गौरबा, उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, ठीक है। यानी ये जो मुदारे है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकते हैं। तीसरे वाले का नाम है सीन, समिआ, उसने सुना, यस्मा वो सुनता है। तो ये पहला वाला टेबल था मादी का, दूसरा था मुदारे का। अब जो तीसरा है हमने सीखा है वो है अम्र का, जिसमें क्या था, इफ्ता खोल, उनसुर मदद कर, इद्रिब मार, इस्मा सुन, ठीक है। तो ये 3 टेबल हमने सीखे हैं। आज हम इसमें एडिशन करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कि हमें याद है कि हमने शुरू में पढ़ा था कि ज्यादातर जो अफ़आल है ना, वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे कि हमने कोर्स में पढ़े हैं फा, आइन, लाम, फातहा, इस तरह से। आज हम उन्हीं से 3 लफ्ज बनाना सीखेंगे, सिर्फ 3 लफ्ज, ठीक है। कौन से हैं वो? फाइल, मफूल, फिर। अब वो क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ। फ़अला से बनेगा फाइल। फ़अला क्या है? उसने किया, कोई भी काम उसने किया। फ़अला से फाइल बन गया।
फाइल कहते हैं उस शख्स को जो काम कर रहा है, शख्स या कोई भी चीज, कुछ भी काम करने वाला, उसको कहते हैं फाइल। मफऊल कहते हैं जो काम करने वाला नहीं है लेकिन उस काम से उस पे असर पड़ रहा है, उसे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। या और जो फेल है, फेल होता है काम को करना या किसी काम का नाम। ये लफ्ज अगर आपने आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो उर्दू में, जाहिर आपको उनको याद होगा, जो जरा कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, हमने उर्दू में भी पढ़ा है फाइल, मफूल, फेल, उर्दू की ग्रामर में। इसी तरह हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, राइट। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, ये आपको थोड़ी आसानी के लिए पता चला है। तो मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, जैसे एक शख्स है जो दौड़ के कहीं जा रहा है, that person is running, Ali is running towards the school, ठीक है। तो दौड़ने वाला कौन है, अली जो है, चले अली जो है वो दौड़कर जा रहा है अहमद की तरफ, ठीक है। तो दौड़ने वाला जो है वो फाइल है, ठीक है। और जिसकी तरफ जा रहा है वो कौन होगा, यानी अहमद, वो मफूल होगा, ठीक है, क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा लेकिन अली जो है वो दौड़ के उसकी तरफ आ रहा है। इसी तरह जो फेल है वो क्या है, वो काम का नाम है, यानी ये काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो फेल होगा दौड़ना, राइट। तो ये एक इजीएस्ट एक तरीका था जिसके जरिए से हम अपनी जुबान में उर्दू में समझ सकते हैं। तो क्या है, फाइल, मफूल और फेल, लफ्जों को हमने समझ लिया। अब मैं बताती हूँ कि इनके बहुत आसान और इंटरेस्टिंग इशारे क्या हैं जो कि टीकेआई का जरूरी हिस्सा है। फाइल, काम करने वाला, जैसे आप किसी को हेल्प करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कोई चीज पकड़ाते हो तो आप क्या करते हो, इस तरह से चीज पकड़ाते हो, तो ये उसका इशारा होगा। आई होप आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस करें, राइट हैंड से कोई चीज किसी को हैंड ओवर करने लगे हैं तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। फाइल, करने वाला, ठीक है। जो मफूल है, जो काम कर नहीं रहा उस पर असर पड़ रहा है, यानी आपसे कोई चीज रिसीव कर रहा है तो वो होगा ये मफूल, जिस पर असर पड़ रहा है, फाइल, मफूल। आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग विद मी, फाइल, मफूल, ठीक है। और तीसरी चीज है फेल, यानी जो पूरा टेबल हमने पढ़ा, मादी का काम हो रहा था, मुदारे में भी काम की बात थी, अम्र में भी काम की बात थी, अब भी काम की बात हो रही है, ये पूरा काम कौन सा है, उस काम का नाम फेल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरे टेबल में उसकी बात हो रही है, फेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका इशारा है ये सॉलिड, सॉलिड वर्ड है, ये काम है जिसकी बात हुई, तो इशारा ये, ठीक है, काम, फेल। तो इशारा कीजिए मेरे साथ, फाइल, मफूल, फेल, फाइल, मफूल, फेल, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम इसको सीखते भी हैं। ये देखिए, आज मैंने आपसे कहा था कि आज हमारा टेबल मुकम्मल हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से है मुकम्मल टेबल, ये हमारे टेबल की मुकम्मल फॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़अला का पूरा टेबल आप देख रहे हैं, ये मादी है, फिर यफ़अलु देख रहे हैं, ये मुज़ारे का टेबल है, फिर ऊपर के 4 सीगे तीसरे हिस्से में अम्र के हैं, और जो नीचे वाले 3 है ये हमने आज सीखे, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िअल। तो ये जो इनमें 6 लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं जो रेड कलर से बॉक्स में आए, ये 6 लफ्ज हम इनको अभी कह देते हैं, ये मेन वर्ड्स हैं, इनको आप ये समझ लें, ये कीज है, चाबियां, चाबी, चाबी होती है ना, कोई की अगर आप खोले तो आप रूम में एंटर हो जाते हैं, फिर रूम में काम कर सकते हैं या घर में एंटर हो जाते हैं। तो की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस टेबल को याद करने के लिए आप इनको कीज समझें, इंपॉर्टेंट वर्ड समझें। तो अगर आपको ये 6 लफ्ज याद है तो टेबल बनाना वैसे भी ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये कौन से हैं, जरा मेरे साथ प्रैक्टिस करें। फ़अला, उसने किया, यफ़अलु, वो करता है, इफ़अल, कर, फ़ाइल, करने वाला, मफ़ऊल, जिस पे असर पड़ा, फ़िअल, काम या काम करना, ठीक है। पूरा टेबल, इसके बाद हम पूरा टेबल प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं पूरा टेबल आपसे पहले सुनना चाहूंगी अफरा से। अफरा बेटे, अफरा काशिफ, माइक ऑन करें और आप पूरा टेबल मुझे तर्जुमे के साथ सुनाएंगी जी। फ़अला, इसने किया, फ़अलु, इन सब ने किया, फ़अलता, आपने किया, फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलतुम, आप सब ने किया, फ़अलना, हम सब ने किया। यफ़अलु, वो करता है, यफ़अलुना, वो सब करते हैं, तफ़अलु, आप करते हैं, अफ़अलु, मैं करता हूँ, तफ़अलुना, आप सब करते हैं, नफ़अलु, हम सब करते हैं। इफ़अल, कर, इफ़अलु, करो, ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अलु, मत करो। फ़ाइल, करने वाला, मफ़ऊल, जिस पर असर पड़ा, फ़िल, करना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी प्रैक्टिस हो गई है एंड आई बिलीव आप सबने ऊंची आवाज में पढ़ा होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब पढ़ा करें,
हुरैन शाह, माइक ऑन करके आप मुझे ये जो 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बॉक्सेस के अंदर, सिर्फ ये मुझे सुना दे तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ। जी बेटे। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने नहीं बेटे, किया। नहीं बेटे, हुरैन मेरे क्वेश्चन जो मैं आपको करने को कह रही हूँ वो गौर से सुने। आपने पूरा टेबल नहीं सुनाना, जितने वर्ड्स आपको रेड बॉक्स में नजर आ रहे हैं बेटे, आपने सिर्फ वो सुनाने हैं। जैसे फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर, और फिर आखिरी 3। ओके। फाला उसने, यस, फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कराई आपने भी। अब हम आ जाते हैं इसी की प्रैक्टिस के लिए सवाल जवाब की तरफ। अब से पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हम करते थे, डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू में हम सीखते हैं, बहुत मजा आता है उसमें, एंजॉय भी करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। आज हम फाइल मफूल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सवाल अगर मैं आपसे करूं, जरा लफ्जों को देखेंगे, बहुत आसान है। हल का मतलब हमने पढ़ा हुआ है क्या, अंता आप, पढ़ा हुआ है ना, अंता अना अंतुम नहनु, अंता आप, हल अंता क्या आप, फाइल, फाइल हमने अभी पढ़ा है, इशारा ये है फाइल यानी काम करने वाले। तो इसका मानी क्या बना, क्या आप काम करने वाले हैं। अब देखिए मेरे इशारे 2-2 हो गए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी जरूर आई नो एंजॉय कर रहे होंगे इस लेसन को समझते हुए। 2 इशारे हो गए हैं, हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं। इसका जवाब मुझे कौन देंगे, हुरिया शाह, आप माइक ऑन करें बच्चे। हुरिया शाह, आर यू लिसनिंग मी बेटे। जी बेटे, हल अंता फाइल, हुरिया फिर से बोले बेटे। हुरिया आपकी आवाज पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं, जवाब कीजिए। ये बेटे आपकी तरफ बहुत शोर है, हम अब्दुल हादी से सुनते हैं। अब्दुल हादी, माइक ऑन करो बेटे जल्दी से। जी, हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं, अब्दुल हादी। अब्दुल हादी आवाज नहीं आ रही। फाइल, तर्जुमा क्या हुआ, नाम अना फाइल, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब्दुल हादी मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, हल अंतुम फाइलून, ये देखिए फाइल की जमा मैंने फाइलून बना दी। गौर से देखिए सब, कैसे पता चला, कैसे बना ये, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर मुज़क्किर है तो उसकी जमा बनाने के लिए वाउ नून आता है ना, और वाउ नून आएगा क्योंकि ऊपर दो पेश है, अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर होता तो या नून आता। तो हमने फाइल की जमा है फाइलून, ज्यादा काम करने वाले फाइलून, एक काम करने वाला फाइल, ज्यादा काम करने वाले फाइलून, उसका इशारा हो जाएगा ये। कितना इंटरेस्टिंग है, देखें, फाइल काम करने वाला, फाइलून काम करने वाले। तो अब्दुल हादी आपका माइक अगर ऑन है, आप अब मुझे जवाब देंगे, हल अंतुम फाइलून, क्या आप सब काम करने वाले हैं। जी अब्दुल हादी, सब काम करने वाले, अरबी में भी बताएं बेटे। अब्दुल हादी ये लास्ट, आई थिंक शायद आवाज कम है, मुझे शायद समझ नहीं आ रही है, मे बी। चले बेटे, थैंक यू सो मच। इसका जवाब है नाम नहनु फाइलून, जी हाँ हम सब काम करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब हमारे सामने क्या है, फातिह, मफ्तूह और फत। आप देख रहे हैं ये हम फतह वाला टेबल पहले से पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ा था वर्ग के पहले सेट में, फ़अला, फ़तह, जअला, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले हम पहले सेट को यहाँ समझ रहे हैं। हमने फ़अला से सीखा फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िल। अब इसी सेट का दूसरा टेबल फ़तह है, ठीक है। तो फ़तह से कौन होगा, फ़तह था उसने खोला, ठीक है। तो फ़ातिह खोलने वाला, मफ़तूह जिसको खोला गया, फत खोलना, फ़ातिह, मफ़तूह, फत, राइट। ये तीनों पढ़ के सुनाइए मुझे। मोहम्मद अयान माइक ऑन करो बेटे, ये तीनों सीखे मुझे पढ़कर सुनाइए। खोलने वाला,
فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فاتح کھولنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین. بیٹے آپ نے اشارے بھی کیے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی ماشاءاللہ پھر تو بالکل بہترین بات ہے. پھر تو آپ کو جلدی یاد ہوگا, اچھے سے سمجھ آئیں گی چیزیں, کیونکہ آپ پوری طرح سے پڑھ رہے ہیں اچھے طریقے سے. اوکے ربیزہ, مبشر, بیٹے مائک آن کریں آپ. میں آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں, اور آپ لوگ پلیز باقی لوگ ہینڈ لو کر کے دوبارہ سے جب میں کوشچن کرتی ہوں تو اس کو ریز کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو سب کو موقع ملے. اوکے ربیزہ, ہل انت فاتح, کیا آپ کھولنے والی ہیں؟ اب ہم یہ ذہن میں لاتے ہیں قرآن کی بات ہوگی. فار ایگزامپل قرآن کی بک ہے, ہم اس کو کھولتے ہیں, سب سے بہترین اسٹیٹمنٹ ہوگی نا. تو یہ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے قرآن کو کھولنے والا. یہ چلے مسجد کی بات کریں, مسجد کو کھولنے والا, مسجد کا دروازہ. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ کھولنے والے ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ نام فاتح, جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. کھولنے والا ہوں. کھولنے والی نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ یہاں ہم مذکر کی ٹیبل پڑھے. ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں نیاز بہادر سے. نیاز بہادر مائک آن کرے بیٹے. حلل مسجد مفتوح, کیا مسجد کھولی گئی ہے؟ فاتح کھولنے والا, مفتوح جو کھولی گئی. ٹھیک ہے, کیا مسجد کھولی گئی ہے؟ نعم المسجد مفتوح, جی ہاں مسجد کھولی گئی ہے. ماشاءاللہ کتنا بہترین ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جعلا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا, اس نے بنایا, یہ بھی پہلا سیٹ ہے. اس سے ہم نے جب یہ 3 سیگے سیکھنے ہیں تو وہ کیا بنیں گے؟ جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. ایسے تو یہ ہوم ورک ہے, لیکن چلیں ہم ایک اسٹوڈنٹ سے سن لیتے ہیں. اریبہ صادق, اریبہ آپ مجھے یہ تینوں سیگے سنا دیں جلدی سے, جلدی بیٹے. جعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, ایک منٹ, جعل جس نے کام کیا. بیٹے بنانا آخری لفظ ہے. یہ آپ نے پہلا لفظ پڑھا ہے جاعل, یہ جاعل نہیں ہے جاعل ہے, عین کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے بیٹے, ماشاءاللہ گڈ ایفرٹ. چلیں جی یہ کوشچن آنسر ہے, یہ ہم سن لیتے ہیں حرین سے. حرین اپنا مائک آن کریں جلدی سے. حل انت جاعل, کیا آپ بنانے والے ہیں؟ حرین. نام انا جاعل, جی ہاں میں بنانے والا ہوں. گڈ. حل انتم جاعلون, کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نعم نحن جاعلون, جی ہاں ہم سب بنانے والے ہیں. بنانے والے ہیں. گڈ. اور میں نے آپ سے کہا کہ جمع کے لفظ کے لیے ہم اشارے کو تھوڑا سا کرتے ہیں. چلیں مائک اپنا آف کر لیجیے جلدی سے. الحمدللہ. اسی طرح ناصر سے ٹیبل ہے, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں حل انت ناصر, کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ناصر, جی ہاں میں مدد کرنے والا ہوں. حل انت منصور, کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ ہم کہیں گے جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم انا منصور, جی ہاں میری مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو مدد کرنے والا اور مدد کی گئی دو الگ لفظ ہیں, ناصر اور منصور. اسی طرح خالق پیدا کرنے والا, مخلوق, خالق یعنی اللہ, پیدا کرنے والا, مخلوق یعنی ہم جس کو پیدا کیا گیا. خلق کام ہے, یعنی کیا کام؟ پیدا کرنا. رائٹ, سبحان اللہ. تو ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. نقطۂ تعلیم پر پتہ چلتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج نقطۂ تعلیم کی بات کیا ہے, جو بہت ہی اسپیشل ہوتی ہے ہمارے لیے. اس کو سیکھنا بہت فائدے مند ہوتا ہے پوری اگلی لائف کے لیے ایون. کیا آپ ذرا سوچیں, سب انٹرسٹنگلی اس بات کو سنیں, توجہ سے سنیں. کیا آپ کسی کھانے کی دعوت پر, اگر آپ کا کوئی فرینڈ یہ کہے مردہ طریقے سے ایسے ہی بس کہہ دے کہ ہاں تم آنا ہو تو آ جانا میرے گھر دعوت پر, تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کے گھر دعوت پر جائیں؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے جلدی سے. کوئی ایسے کہے کہ بس آنا ہو تو آ جانا میرے گھر دعوت, میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا, نہیں جائیں گے نا, اس طرح سے تو نہیں جائیں گے. ہاں اگر کوئی بہت اپنائیت سے, محبت سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں کھانے پر, ہم مل کر کھانا کھائیں گے, باتیں کریں گے, تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہم ضرور آئیں گے, اور ہم آتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے تو کوئی دعوت ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور وہ شخص جو ہے جس کو ایسے ہی بس کہا جائے, اس کو لگے کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسے کوئی دعوت دیتے ہیں, وہ کہے گا میں بھوکا رہ لوں گا لیکن میں دعوت قبول نہیں کروں گا. ایسے ہی ہے نا. تو یاد رکھیں, اسی طرح جب ہم اپنے ذہن کو دعوت دیتے ہیں نا کہ قرآن سیکھو, تو ہمیں اپنے ذہن کو بھی پیار محبت سے کہنا ہے کہ ہاں ہمیں سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہاں سیکھوں کہ نہ سیکھوں, دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا. اپنے ذہن کو بھی اسی طرح محبت سے اچھے طریقے سے دعوت دے تو ذہن مانے گا. اور جب بات ہی قرآن کی ہو تو انشاءاللہ
اور بھی आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में और शैतान को हराने में। ज़ाहिर है हमें मजबूत बनना होगा, तभी तो हम शैतान से मुकाबला करेंगे, वरना शैतान तो बहुत एक्सपीरियंस है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक इतने लोगों को वो अटैक करके कुरान के रास्ते से हटा चुका है, जो कुरान हमारे नबी के टाइम से लेके अब तक भी, ठीक है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से टाइम से लेकर अब तक कितने लोगों के अल्लाह के रास्ते से कुरान शैतान जो है शैतान हटा चुका है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। ऐसे तो हम किसी को भी हरा नहीं सकते ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें मेहनत करनी होगी और अपने जहन को अच्छे तरीके से दावत देने के लिए इस पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ग्रामर की प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, तसल्ली से, बहुत ज्यादा जल्दी मत करें, और इसी तरह दूसरों को भी दावत दें, अपने जहन को भी और दूसरों को भी। तो किसी को ये ना कहें आपने कुरान कोर्स करना है तो आप बस नाम जमा करा दो, आप उनको समझाएं कि हमें पता चला है इसके इतने फायदे और हमने खुद सीखा, हमें इतने फायदे हुए, पूरी नमाज समझ आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चली जो पहले पता नहीं थी, और उसी से हम इंशाल्लाह सक्सेस हासिल होगी, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी। अच्छे तरीके से दावत देंगे तो वो कुरान सीखेगा, वो इस्लाम की तरफ आएगा। तो जब लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं वो भी अच्छे तरीके से, और अपने आप को भी, ठीक है, थके हुए ज़हन और मुर्दा दिली के साथ में, मोहब्बत और शौक के साथ, ठीक है। तो इसी तरह इस बात का शुक्र करते हुए खुशी के साथ कि अल्लाह ने हमें चूज किया और कुरान सीखने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सीख चुके हैं आज चैप्टर 18। आई एम वेरी एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह 18 चैप्टर हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, हमने 222 वर्ड्स आज 18 चैप्टर्स तक सीखे हैं। और कुरान में ये लफ्ज कितनी बार आए हैं, कौन बताएगा जरा? हैंड रेज जिन्होंने किए हुए मुझे हैंड रेज करें, कौन बताना चाहेगा? ये 222 लफ्ज कुरान में कितनी बार आए हैं? हुरिया शाह बता रही है, हुरिया जी, हुरिया आर यू लिसनिंग बेटे? ये नंबर बता दें जल्दी से ताकि हम लेसन एंड करें। हुरिया, चले हम सुन लेते हैं नियाज बहादुर से। नियाज बहादुर आप बताइए, जो 222 वर्ड्स हमने आज तक सीखे हैं कुरान में कितनी बार आए हैं? जी 40,000 40,400 और 69 यहाँ पर है। अफरा से पूछते हैं, अफरा बताइए, अफरा काशिफ, कितने लफ्ज हमने सीखे हैं कुरान के? 200 अल्फाज हैं। ओके, ये कुरान में कितनी बार आए हैं? कुरान में कुल 40,469 बार आए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है, हजारों लफ्ज सीख चुके हैं हम, तो कितनी अच्छी बात है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें, हर टाइम शुक्र अदा करें, ठीक है। होमवर्क अपने इसी तरह सातों होमवर्क करते रहे, सीखते रहे और टीचर बने। टीचर बनने के दो फायदे, एक तो हमने आज ही सीखा कि सीखना भी है, सिखाना भी है, ताकि हम बेहतरीन बन जाए, अल्लाह के नजदीक हम दी बेस्ट हो इंशाल्लाह। और दूसरा फायदा ये है कि जब हम सिखाते हैं तो हम खुद भी, हमें चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं, हमें खुद को, हमारे लिए भी इससे फायदा होगा। तो इसलिए टीचर बने, दूसरों को सिखाएं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आप सब लोग अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह का शुक्र कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।